गौतम बुद्ध की शिक्षाओं को प्रस्तुत करने के लिए एक प्रभावी कहानी है। शब्दों की असली ताकत है और इस कहानी को सुनने से पहले ही आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों को शेयर जरूर करें। कहानी करुणा का मूल्य। बुद्ध और दुखी विधवा। प्राचीन समय की बात है। भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव में गए। गांव में एक स्त्री थी जो हाल ही में विधवा हुई थी। उसके पति की मृत्यु के बाद उसका संसार जैसे उजड़ गया था। अकेलेपन और दुख ने उसके हृदय को चीर डाला था। वह हर समय रोती और खुद को असहाय महसूस करती थी। एक दिन वह विधवा बुद्ध के पास पहुंची और करुणा भरी आंखों से बोली, भंते, मेरा जीवन अब निरर्थक है। मैं अकेली हूं, कोई सहारा नहीं। कृपया मुझे बताइए, इस दुख से मैं कैसे मुक्त हो सकती हूं? बुद्ध ने शांत स्वर में उत्तर दिया, बहन, दुख से मुक्ति करुणा में छिपी है। जब हम केवल अपने ही दुख को देखते हैं तो वह पहाड़ सा बड़ा लगता है, लेकिन जब हम दूसरों के दुख को समझते हैं और उनकी मदद करते हैं तो हृदय हल्का हो जाता है। उन्होंने उसे गांव के कुछ बीमार और असहाय लोगों की सेवा करने की सलाह दी। वह विधवा पहले तो संकोच में थी, लेकिन धीरे धीरे उसने रोगियों को भोजन कराना, बच्चों को सहलाना और बुजुर्गों का सहारा बनना शुरू किया। कुछ ही दिनों में उसने अनुभव किया कि उसका अपना दुख कम होने लगा है। दूसरों की आंखों में कृतज्ञता की चमक देखकर उसके दिल में करुणा का दीपक जल उठा। फिर वह बुद्ध के पास आई और बोली, भंते, मैंने पाया कि जब मैं दूसरों की पीड़ा को बांटती हूं तो मेरा हृदय हल्का हो जाता है। करुणा ने मेरे जीवन को अर्थ दे दिया है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, यही सत्य है। करुणा का मूल्य अपार है। यह न केवल दूसरों के घाव भरती है, बल्कि हमारे अपने हृदय को भी शांति और आनंद से भर देती है। उस दिन से वह विधवा दुखी नहीं रही, बल्कि गांव की सहारा बन गई। लोगों ने उसे करुणामयी माता कहना शुरू कर दिया। सच्ची करुणा वह दवा है जो दूसरों के साथ साथ हमारे अपने दुख को भी मिटा देती है। वह विधवा अब गांव में हर दिन किसी न किसी जरूरतमंद की सहायता करने लगी। कभी वह अनाथ बच्चों को पढ़ाना शुरू कर देती, कभी बीमार वृद्धों को औषधि लाकर देती। धीरे धीरे उसके चेहरे पर दुख का स्थान शांति और करुणा ने ले लिया। एक दिन गांव की कुछ स्त्रियां उससे बोलीं, बहन, हम देखते हैं कि पहले तुम बहुत रोती थीं, पर अब तुम्हारे चेहरे पर एक अलग चमक है। यह परिवर्तन कैसे आया? वह विधवा मुस्कुराकर बोली, जब तक मैं अपने ही दुख में डूबी रही तब तक संसार अंधकारमय लगता था, लेकिन जब मैंने बुद्ध की शिक्षा मानकर दूसरों का दुख बांटना शुरू किया तो मेरा अपना बोझ हल्का हो गया। करुणा ने मुझे जीना सिखाया। उसकी बातें सुनकर और भी लोग प्रेरित हुए और उन्होंने भी दूसरों की सेवा शुरू की। गांव का वातावरण बदल गया। पहले जहां लोग केवल अपने अपने काम में लगे रहते थे, अब वे एक दूसरे की मदद करने लगे। जब यह समाचार बुद्ध तक पहुंचा तो उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, देखो, एक दुखी विधवा जिसने करुणा का मार्ग अपनाया, पूरे गांव का हृदय बदल दिया। यही करुणा का मूल्य है। यह एक दीपक से हजारों दीपक जला देती है। उस क्षण गांववासी बुद्ध के चरणों में झुक गए और बोले, भंते, आपने हमें सिखाया कि करुणा केवल भावना नहीं बल्कि जीवन जीने का मार्ग है। और इस प्रकार विधवा का व्यक्तिगत दुख पूरे गांव के लिए करुणा का प्रकाश बन गया। करुणा केवल देने का नाम नहीं, यह अपने भीतर के दुख को भी पिघला देती है। जो दूसरों के आंसू पोंछता है उसके हृदय में कभी अंधेरा नहीं रहता। कुछ समय बाद वह विधवा बुद्ध के दर्शन करने फिर आई। इस बार उसके चेहरे पर संतोष और शांति की आभा थी। उसने बुद्ध को प्रणाम किया और कहा, भंते, पहले मैं सोचती थी कि मेरा जीवन समाप्त हो गया है, परंतु आज मुझे लगता है कि मेरा जीवन दूसरों के लिए समर्पित है। मैंने देखा है कि जब मैं किसी दुखी का हाथ थामती हूं तो मुझे भीतर से एक नई शक्ति मिलती है। क्या यही करुणा का सच्चा स्वरूप है? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, हाँ बहन, करुणा केवल आंसुओं में नहीं बल्कि कर्म में होती है। जब हम किसी और का बोझ हल्का करते हैं तब हम अपने भीतर छिपे बोधि को जगाते हैं। करुणा का मूल्य यही है कि यह न केवल एक हृदय को बदलती है बल्कि पूरे समाज को भी बदल सकती है। बुद्ध ने आगे कहा, समझ लो, जैसे नदी अपना जल सभी दिशाओं में बहाती है और कभी थकती नहीं, वैसे ही करुणा का प्रवाह भी सभी के लिए समान होना चाहिए। जब तक तुम्हारे हृदय में यह प्रवाह जीवित है, तुम्हारा जीवन सार्थक रहेगा। उस विधवा ने आंसुओं भरी आंखों से प्रणाम किया। उसके आंसू अब दुख के नहीं बल्कि गहरी कृतज्ञता और आनंद के थे। धीरे धीरे उसके जीवन की कथा पूरे क्षेत्र में फैल गई। लोग कहते थे, एक समय यह स्त्री दुख में डूबी हुई थी, पर करुणा ने इसे जीना सिखाया। अब यह हमारे गांव की माता बन गई है। और सचमुच
उसकी सेवा और करुणा ने सैकड़ों लोगों का जीवन बदल दिया। करुणा केवल एक गुण नहीं, यह एक ऐसी शक्ति है जो दुख को मिटाकर आनंद में बदल देती है। जो करुणा को अपनाता है वही सच्चे अर्थों में जीवन का मूल्य समझ पाता है। कुछ दिनों बाद बुद्ध गांव में एक सभा में बैठे थे। गांव वाले, भिक्षु और वह विधवा सभी वहां उपस्थित थे। सभी उत्सुक थे कि आज बुद्ध क्या उपदेश देंगे। बुद्ध ने सभा की ओर देखकर कहा, मनुष्य का जीवन दुख और सुख का संगम है। दुख से भागना असंभव है, परंतु उसे बदलना संभव है, और वह परिवर्तन केवल करुणा से आता है। जिस प्रकार एक दीपक हजारों दीपक जलाता है और स्वयं का प्रकाश नहीं खोता, वैसे ही करुणा भी बांटने से घटती नहीं, बढ़ती है। ये था। सभा में गहरी शांति छा गई। बुद्ध ने आगे कहा, यदि कोई व्यक्ति केवल अपने ही दुख में डूबा रहे तो वह अंधेरे में भटकता रहेगा, पर जब वही व्यक्ति दूसरों के दुख को समझता है और मदद करता है, तब उसके भीतर एक अद्भुत आनंद जन्म लेता है। यही करुणा का मूल्य है। फिर बुद्ध ने उस विधवा की ओर संकेत किया और बोले, यह बहन पहले अकेली और दुखी थी, पर जब इसने दूसरों का सहारा बनना शुरू किया तो इसका जीवन आनंद से भर गया। इसका उदाहरण हम सबके लिए शिक्षा है कि करुणा से न केवल अपना दुख मिटता है, बल्कि पूरे समाज का रूप बदल जाता है। सभा में बैठे लोगों की आंखों में आंसू आ गए। वे सब एक स्वर में बोले, भंते, हम सब आज प्रतिज्ञा करते हैं कि करुणा को अपने जीवन का मार्ग बनाएंगे। बुद्ध ने संतोष की दृष्टि से उन्हें देखा और कहा, याद रखो, करुणा ही धर्म का मूल है। यही जीवन का सच्चा मूल्य है। उस दिन से वह गांव करुणा और सहयोग का प्रतीक बन गया। लोग एक दूसरे के दुख में साथ खड़े रहते और दूसरों की सेवा करना ही अपना सबसे बड़ा धर्म मानते। करुणा से बढ़कर कोई संपत्ति नहीं, कोई साधना नहीं। करुणा ही वह शक्ति है जो हृदय को शांत करती है, जीवन को अर्थ देती है और संसार को प्रकाशमय बना देती है। सभा समाप्त हो गई थी, पर बुद्ध के वचनों की गूंज हर व्यक्ति के हृदय में बनी रही। वह विधवा, जिसे अब लोग करुणामयी माता कहने लगे थे, प्रतिदिन सेवा का कार्य करती रही। धीरे धीरे उसने कुछ और स्त्रियों को भी अपने साथ जोड़ लिया। वे सब मिलकर बीमारों की सेवा करती, अनाथ बच्चों को भोजन कराती और वृद्धों को सहारा देती। गांव के लोग अब आपस में झगड़ने की बजाय एक दूसरे की मदद करने लगे। बुद्ध ने एक दिन अपने शिष्यों से कहा, देखो, करुणा की एक छोटी सी धारा अब गंगा बन चुकी है। जब एक हृदय करुणा से भरता है तो उसका प्रभाव पूरे समाज पर पड़ता है। यही धर्म का सबसे बड़ा चमत्कार है। वह विधवा अब भी कभी कभी अपने पति को याद करके आंसू बहा लेती थी, पर अब वे आंसू दुख के नहीं, बल्कि स्मृति और कृतज्ञता के होते। वह समझ चुकी थी कि दुख जीवन का अंत नहीं है, बल्कि करुणा का द्वार है। एक दिन उसने बुद्ध से पूछा, भंते, क्या करुणा का अभ्यास मुझे मुक्ति की ओर भी ले जाएगा? बुद्ध ने कोमल स्वर में उत्तर दिया, हाँ बहन, करुणा हृदय को शुद्ध करती है, स्वार्थ को मिटाती है और जीवात्मा को सार्वभौमिक प्रेम से जोड़ती है। जब करुणा पूर्ण हो जाती है तो मुक्ति स्वयं आ जाती है। यही निर्वाण का पथ है। वह स्त्री आंसुओं से भर गई और बोली, भंते, आज मैं समझ गई कि करुणा केवल दूसरों के लिए नहीं, बल्कि मेरे आत्मा के लिए भी मुक्ति का मार्ग है। बुद्ध ने शांत दृष्टि से कहा, सही कहा तुमने। करुणा का मूल्य अनंत है। करुणा दुख को आशा में, अकेलेपन को सहारा में और मृत्यु को अमृता के मार्ग में बदल देती है। यही बुद्ध का सच्चा उपदेश है। वह विधवा अब केवल अपने गांव की नहीं रही थी। आसपास के कई गांवों से लोग उससे मिलने आते। वे उससे पूछते, माता, आपके पास दुख का कोई उपाय है क्या? हमें भी बताइए। वह नम्रता से कहती, मैं कोई ज्ञानी नहीं, बस बुद्ध के बताए मार्ग पर चल रही हूं। उन्होंने कहा, दूसरों का दुख बांटो तो अपना दुख हल्का हो जाएगा। यही मैंने किया और यही मैं तुम्हें भी करने को कहती हूँ। धीरे धीरे उसकी वाणी और जीवन शैली ने अनगिनत लोगों को प्रेरित किया। अब वह अकेली नहीं थी, बल्कि एक पूरा समुदाय उसके साथ करुणा का कार्य करने लगा था। एक दिन बुद्ध फिर उस गांव आए। गांव वाले प्रसन्न होकर उनके पास पहुंचे और बोले, भंते, पहले यह गांव स्वार्थ और कलह में डूबा था, पर अब यहाँ शांति और सहयोग है। यह सब इस विधवा माता की करुणा से हुआ है। बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, नहीं, यह केवल इस बहन का कार्य नहीं है। करुणा की ज्योति तो हर किसी के भीतर है। सभा के अंत में वह विधवा बुद्ध के चरणों में झुकी और बोली, भंते, आपने मेरे अंधकार को प्रकाश में बदल दिया। अब मेरा जीवन दूसरों की सेवा में ही बीतेगा। बुद्ध ने आशीर्वाद दिया, तुम्हारा जीवन अब किसी एक का नहीं, बल्कि समस्त प्राणियों का है। करुणा का मूल्य यही है,
यह सीमित को असीम बना देती है। उस विधवा की कथा पीढ़ियों तक सुनाई जाती रही। लोग कहते, करुणा का मूल्य सोने चांदी से कहीं बढ़कर है। यह दुहक को आनंद, शून्यता को पूर्णता और जीवन को अमृता में बदल देती है। उस विधवा की करुणा केवल गांव और आसपास तक ही सीमित नहीं रही। धीरे धीरे उसकी ख्याति दूर दूर तक फैलने लगी। लोग उसे देखने, उसका आशीर्वाद लेने और उसके अनुभव सुनने आने लगे। कभी कोई किसान अपनी परेशानियां लेकर आता तो वह उसे सहारा देती। कभी कोई स्त्री पति या पुत्र की मृत्यु से टूटी होती तो वह उसे समझाती और साथ देती। उसकी आंखों में गहरी सहानुभूति और शब्दों में ऐसी शक्ति थी कि सुनने वाले को शांति मिल जाती। एक दिन कुछ धनी व्यापारी उसके पास आए और बोले, माता, हम बहुत धन कमाते हैं पर मन में संतोष नहीं मिलता। क्या करुणा का मार्ग हमें भी शांति दे सकता है? वह मुस्कुराकर बोली, करुणा का मूल्य सोने चांदी से कहीं ऊंचा है। धन बांटने से केवल वस्त्र और अन्न मिलता है, पर करुणा बांटने से आत्मा को शांति मिलती है। यदि तुम सच में सुख चाहते हो तो अपने धन को करुणा के साथ उपयोग करो। उन व्यापारियों ने उसकी बात मानी और गरीबों के लिए अन्न, वस्त्र और औषधि का प्रबंध किया। जब उन्होंने देखा कि लोगों के चेहरे पर मुस्कान लौट आई है तो उनके भीतर भी सच्चा संतोष जाग उठा। फिर वे बुद्ध के पास गए और बोले, भंते, हमने समझ लिया कि करुणा ही सबसे बड़ा खजाना है। धन क्षण भंगुर है पर करुणा अमर है। बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, सही कहा, करुणा का मूल्य अनंत है। यह न केवल जीवन को सुंदर बनाती है बल्कि जन्म मरण के बंधन को भी ढीला कर देती है। जो करुणामय है वह कभी अकेला नहीं रहता। जो उस विधवा की करुणा ने न केवल उसके गांव बल्कि समाज में भी एक आंदोलन खड़ा कर दिया। लोग एक दूसरे के दुख में साथ खड़े होने लगे। करुणा अब केवल एक स्त्री की नहीं बल्कि पूरे समुदाय की पहचान बन गई। समय बीतता गया। वह विधवा अब केवल करुणामयी माता ही नहीं बल्कि बुद्ध की शिक्षाओं की जीवंत मिसाल बन चुकी थी। बुद्ध के शिष्य अक्सर उसे देखकर कहते, भंते, यह बहन तो हमारे लिए प्रेरणा बन गई है। जिस करुणा का आप उपदेश देते हैं यह उसी का साकार रूप है। बुद्ध शांत मुस्कान के साथ कहते, हाँ, यही कारण है कि मैंने इसे सिखाया कि दुख से भागो मत बल्कि उसे करुणा में बदलो। यह बहन आज मेरी शिष्या ही नहीं बल्कि दूसरों के लिए प्रकाश पुंज है। धीरे धीरे वह विधवा बुद्ध की संगति में अधिक समय बिताने लगी। वह गांव गांव जाकर करुणा का संदेश देने लगी। उसके शब्द सरल थे पर उनमें गहरा अनुभव था। वह कहती, मैंने अपने पति को खोकर सोचा था कि जीवन समाप्त हो गया, पर जब बुद्ध ने करुणा का मार्ग दिखाया तब जाना कि जीवन किसी एक का नहीं, सबका है। जब तक एक भी प्राणी दुखी है तब तक हमारी करुणा अधूरी है। लोग उसकी बातें सुनकर भाव विभोर हो जाते। कई स्त्रियां और पुरुष उसके साथ सेवा कार्य में जुड़ने लगे। एक दिन बुद्ध ने सभा में कहा, यह बहन अब केवल एक शिष्या नहीं बल्कि करुणा की सच्ची दूत है। इसकी कथा आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बनेगी। जैसे वृक्ष अपने फलों से नहीं बल्कि अपनी छाया और शीतलता से महान बनता है, वैसे ही मनुष्य करुणा से महान होता है। वह विधवा आंसुओं से भरकर बुद्ध के चरणों में झुकी और बोली, भंते, यदि मेरे जीवन से एक भी प्राणी का दुख कम हुआ है तो मुझे लगता है मेरा जीवन सार्थक हो गया। बुद्ध ने आशीर्वाद देते हुए कहा, तुम्हारा जीवन अब धर्म का अंग है। करुणा का मूल्य वही समझ सकता है जो उसे जी कर दिखाए, और तुमने यह कर दिखाया है। इस प्रकार वह दुखी विधवा बुद्ध की सबसे प्रेरणादायक शिष्याओं में गिनी जाने लगी। उसकी करुणा ने सैकड़ों हृदयों को छुआ और आने वाली पीढ़ियों तक यह कथा फैल गई कि करुणा का मूल्य संसार का सबसे बड़ा धन है। समय का चक्र चलता रहा। करुणामयी माता अब गांव-गांव घूमकर सेवा और उपदेश देती। उनका चेहरा शांत, आंखें करुणा से भरी और शब्दों में ऐसी मिठास होती कि लोग उन्हें सुनकर अपने दुख भूल जाते। एक दिन वह राजगृह पहुंची जहां बुद्ध ठहरे हुए थे। बड़ी सभा लगी थी। राजा, मंत्री, व्यापारी, साधारण गृहस्थ और भिक्षु सभी बुद्ध का उपदेश सुनने आए थे। सभा में बुद्ध ने उस विधवा की ओर इशारा करते हुए कहा, तुम सबने धर्म के बारे में बहुत सुना होगा, पर यदि धर्म को देखना चाहते हो तो इस बहन को देखो। इसने अपने दुहक को करुणा में बदलकर दूसरों के जीवन को प्रकाशमय किया है। यही धर्म का सच्चा मूल्य है। सभा में सन्नाटा छा गया। सबकी निगाहें उस स्त्री पर थीं। वह विधवा खड़ी हुई और नम्र स्वर में बोली, भंते, मैं कोई विदुषी नहीं, न ही बड़ी ज्ञानी। मैं तो केवल एक दुखी स्त्री थी, पर जब आपने करुणा का दीप मेरे हृदय में जलाया तब जाना कि मेरा जीवन दूसरों का सहारा बनने के लिए है। आज मैं जो भी हूं वह आपकी कृपा से हूं। सभा में बैठे लोग भाव विभोर हो गए। राजा ने भी उठकर कहा,
भंते, यह माता आज हम सबके लिए उदाहरण है। यदि एक स्त्री अपने दुख को करुणा में बदल सकती है तो हम सब क्यों नहीं? बुद्ध ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, यही करुणा का मूल्य है। यह स्त्री को साध्वी, निर्धन को दानी और दुखी को आनंदमय बना देती है। करुणा सबसे बड़ा धर्म है, यही सबसे बड़ी साधना है। उस दिन के बाद बुद्ध के शिष्यों में उस विधवा का नाम श्रद्धा के साथ लिया जाने लगा। वह जहां जाती लोग उसे गुरु की शिष्या ही नहीं बल्कि करुणा की प्रतिमूर्ति मानते। समय बीतने पर भी उसकी कथा जीवित रही। लोग कहा करते, धन, विद्या, यश सब क्षणिक हैं, पर करुणा का मूल्य अमर है। करुणा ही सच्चा खजाना है जो मृत्यु के पार भी साथ जाता है। वर्ष बीतते गए। करुणामयी माता अब वृद्ध हो चुकी थीं। उनके चेहरे पर झुर्रियां आ गईं, लेकिन उनकी आंखों की करुणा वैसी ही गहरी और निर्मल थी। एक शाम जब वे गांव के बाहर पेड़ के नीचे बैठी थीं, उनके चारों ओर बच्चे, स्त्रियां और वृद्ध लोग इकट्ठा हो गए। सबने उनसे निवेदन किया, माता, आप हमें जीवन का सबसे बड़ा सत्य बताकर जाएं। वह मुस्कुराईं, उनकी आंखों में आंसू थे। उन्होंने धीमे स्वर में कहा, बेटा, मैंने अपने जीवन में सब कुछ खोया था। उस समय लगा कि मेरा जीवन अब समाप्त हो गया है, पर बुद्ध ने मुझे करुणा का मार्ग दिखाया। उसी करुणा ने मुझे जीना सिखाया। याद रखो, धन और यश क्षण भंगुर हैं, पर करुणा ही अमर है। करुणा बांटने से दुख हल्का हो जाता है और हृदय शांति से भर जाता है। यही जीवन का सबसे बड़ा खजाना है। लोग भावुक होकर रो पड़े। कुछ ही समय बाद करुणामयी माता ने शांतिपूर्वक प्राण त्याग दिए। उनकी मृत्यु का समाचार पूरे क्षेत्र में फैल गया। सैकड़ों लोग उनके अंतिम संस्कार में शामिल हुए। बुद्ध को जब यह समाचार मिला तो वे शांत भाव से बोले, इस बहन ने हमें दिखा दिया कि करुणा का मूल्य केवल शब्दों में नहीं बल्कि जीवन में जीकर दिखाना है। इसका जीवन एक दीपक था जिसने अंधकार को दूर किया और दूसरों को राह दिखाई। यह जन्म तो चला गया, पर इसकी करुणा अमर रहेगी। करुणा ही वह शक्ति है जो दुख को आशा में, शून्यता को पूर्णता में और जीवन को अमृता में बदल देती है। यही है करुणा का मूल्य। करुणामयी माता का निधन तो हो गया, लेकिन उनकी स्मृति और शिक्षा पूरे क्षेत्र में जीवित रही। उनके गांव के लोग अक्सर कहा करते, हमारी माता भले ही शरीर से हमारे बीच नहीं है, पर उनकी करुणा हमारे दिलों में हमेशा जीवित है। धीरे धीरे उस स्थान पर जहां करुणामयी माता बीमारों और निर्धनों की सेवा किया करती थीं, लोगों ने एक छोटा सा आराम गृह बना दिया। वहां आने वाले यात्रियों को निःशुल्क भोजन और पानी मिलता। बीमार और अनाथ बच्चों के लिए भी सेवा का प्रबंध किया गया। वह स्थान करुणा का प्रतीक बन गया। दूर दूर से यात्री आते और कहते, यहीं एक स्त्री ने अपने दुख को करुणा में बदलकर सैकड़ों लोगों का जीवन बदला था। बुद्ध स्वयं एक दिन उस स्थान पर गए। उन्होंने उस छोटे आश्रय को देखकर अपने शिष्यों से कहा, देखो, यह है करुणा का प्रभाव। शरीर नष्ट हो जाता है पर करुणा अमर रहती है। यही सच्चा स्मारक है, न पत्थर न मूर्तियां बल्कि करुणामय कर्म। फिर उन्होंने वहां एक सभा में कहा, यदि तुम बुद्धत्व की ओर बढ़ना चाहते हो तो करुणा को अपने जीवन का आधार बनाओ। करुणा ही धर्म का मूल है, करुणा ही सच्चा मूल्य है। सभा के लोग भाव विभोर होकर एक स्वर में बोले, भंते, हम करुणा को ही अपना मार्ग बनाएंगे। और इस प्रकार वह विधवा स्त्री जिसने कभी अकेलेपन और दुख में जीवन बिताया था, आज करुणा की प्रतिमूर्ति बनकर पूरे समाज की प्रेरणा बन गई। अमर बोध, समय बीत जाता है, शरीर नष्ट हो जाता है, पर करुणा का मूल्य कभी नष्ट नहीं होता। वह पीढ़ी दर पीढ़ी एक दीपक की तरह जलती रहती है और अंधकार में भी प्रकाश फैलाती है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगे तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों को शेयर जरूर करें। धन्यवाद। नमो बुद्धाय।